अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजा पंजाब और सिंध के देहात में एक इंतहाई खौफनाक रवायत अभी तक मौजूद है। इन देहात में जब किसी का गधा या खच्चर बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है या किसी जिस्मानी माजूरी या जख्म की वजह से काम के काबिल नहीं रहता, तो उसका मालिक उसे हयाते में छोड़ देता है। यह आता अमूमन गांव से जरा से फासले पर होता है और ये गधों और खच्चरों की आखिरी आराम का समझा जाता है। इस आते की दीवारों और दरख्तों पर चीने और गिद्ध बैठे होते हैं। ये गिद्ध गधे का घेराव कर लेते हैं, उसकी पीठ पर चढ़ते हैं, अपनी चोंच से गधे की पीठ में सुराख करते हैं और जिंदा गधे की बोटियां नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं। हमें से जिन लोगों का ताल्लुक गांव के साथ है, इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी न कभी यह मंजर जरूर देखा होगा। मुस्तनसर हुसैन तारड़ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के लिखारी हैं। इन्होंने उर्दू को सफरनामे की पॉपुलर सिनफ दी थी और हम अगर इन्हें पाकिस्तान में सफरनामे का बानी कहें तो ये गलत नहीं होगा। मैंने मुस्तनसर साहब की एक तहरीर में गिद्धों को गधे की पीठ में सुराख करने और उसकी बोटियां नोचने का मंजर पढ़ा था। यकीन कीजिए, वो मंजर पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुस्तनसर साहब ने लिखा था, उनके सामने एक जख्मी गधा खड़ा था, गधे की पीठ पर गिद्ध बैठा था। गिद्ध की गर्दन गधे की पीठ के सुराख में गुम थी। पीठ पर सिर्फ गिद्ध के पर और पांव रह गए थे। गधा तकलीफ से चीख रहा था, लेकिन गिद्ध उसको अंदर से काट काट कर खा रहा था। मुस्तनसर साहब के देखते ही देखते गिद्ध ने अपनी चोंच सुराख से बाहर निकाली तो वो गर्दन तक गधे के लहू में लुथरा हुआ था। और मैं जब भी पाकिस्तान के निजाम को देखता हूं, मैं अपने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का जायजा लेता हूं, तो मुझे इस मुल्क के अक्सर शोबे उस जख्मी गधे की तरह दिखाई देते हैं और इस निजाम, इस सिस्टम को चलाने वाले लोग ऐसे गिद्ध जिनकी चोंचे गर्दन तक इस सिस्टम के खून से लुथड़ी हैं। इसमें मैं भी शामिल हूं और आप भी शामिल हैं। हम सब इस मुल्क को नोच नोच कर खा रहे हैं और साथ ही ये शिकवा भी करते हैं कि इस मुल्क का सिस्टम ठीक नहीं, इसमें इंसाफ नहीं, इसमें मेरिट नहीं, इसमें कानून और आइन का एहतराम नहीं, इसकी सियासत अच्छी नहीं और इसकी पॉलिसियों की सिमत दुरुस्त नहीं। लेकिन हमने कभी यह नहीं सोचा कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया है। हमने इस सिस्टम को बेहतर बनाने, इसे साफ करने, इसे पाक करने के लिए क्या किया है। ठीक है, हो सकता है इस मुल्क ने हमें कुछ ना दिया हो, लेकिन सवाल यह है, हमने आज तक इस मुल्क को क्या दिया है। नाज़रीन, किसान या जमींदार फसलों की हिफाजत के लिए खेतों के गिर्द बाड़ लगाते हैं। इस बाड़ की जिम्मेदारी फसल की हिफाजत होती है, लेकिन जब बाढ़ ही फसल को खाने लगे तो हालात उस वक्त खराब होते हैं। इसी तरह जब चौकीदार चोर बन जाता है, इमाम मस्जिद की ईंटें, सीमेंट, बजरी और सरिया बेच देता है, पुलिस डाकू बन जाती है, जज बेइंसाफी करता है, फौज अपने ही शहरियों को फतह करने लगती है, कानून साज कानून तोड़ने लगते हैं, सियासतदान सियासत को कारोबार बना लेते हैं, रेवड़ का रखवाला भेड़ बकरियां ज़बह करने लगता है और आवाम मुल्क को लुटते, बर्बाद होते और खराब होते हुए देखते हैं, तो मसला उस वक्त पैदा होता है। और हमारे मुल्क के साथ यही हो रहा है। इस मुल्क को इसकी बाढ़ खा रही है, इसके चौकीदार चोर बन चुके हैं और मुल्क के मालिक यानी आवाम मुंह देख रहे हैं। चुनांचे इसके अंदर का जख्म गहरे से गहरा होता चला जा रहा है।